अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और सेफ़ होंगे। रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। चॉकलेट वनीला टी केक की रेसिपी आज मैंने बनाई है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी मज़ेदार सा ये केक बनकर तैयार हुआ है और इसको मैंने ओवन के बगैर बनाना बताया है। और इसकी जो बेकिंग है और इसकी जो ब्लेंडिंग वगैरह सब कुछ इतने आसान तरीके से मैंने आपको बताई है कि आप भी इसको आराम से बना सकते हैं। किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको और बहुत मज़ेदार सा सॉफ्ट स्पंजी केक बेकरी स्टाइल केक बनकर तैयार हो जाएगा। तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सा सॉफ्ट स्पंजी बेकरी स्टाइल टी केक बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर मैंने ग्राइंडर जग ले लिया है। तमाम ब्लेंडिंग मैं इस ग्राइंडर जग में करूँगी। 2 अंडों का मैं केक बना रही हूँ तो 2 अंडे इसमें शामिल करेंगे। हाफ कप इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसमें 3/4 कप चीनी भी शामिल कर देंगे और इसको फिर अब ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड जिस वक्त हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। 1 कप मैदा जिसको मैंने पहले से छान कर रख लिया था और थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। एक साथ पूरा शामिल मत कर दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें जग में शामिल करते रहेंगे। इसको ब्लेंड करते रहेंगे। दोबारा से इसमें हम मैदा शामिल करेंगे और दोबारा से इसको हम ब्लेंड करेंगे। इसके बाद अब जितना भी बाकी बच गया था तमाम इसमें शामिल कर देंगे, उसको ब्लेंड करेंगे। और आप इस वक्त देख रहे हैं थोड़ा सा बैटर थिक हो गया है। इस वक्त जो ग्राइंडर जग था उसकी आवाज़ भी थोड़ी सी चेंज हो गई थी, जिससे पता चल रहा था कि ये थोड़ा सा बैटर थिक हो गया। तो इसमें दूध शामिल कर देंगे। 1/3 कप दूध शामिल करेंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को डालकर दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको ग्राइंड करेंगे। अब चूँकि मैं चॉकलेट वनीला केक बना रही हूँ तो मैं इनको 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दूँगी। तो इसको अब हम तो अलग-अलग पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, मगर ख़्याल रखिएगा दोनों बैटर आपने एक से रखने हैं, यानी क्वांटिटी एक सी होनी चाहिए। बस इस तरह से इनको हम सेपरेट कर देंगे दोनों बाउल्स में। अब इसके बाद एक पोर्शन में हम कोको पाउडर यूज़ करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। इसको डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपको पता है कोको पाउडर बहुत ज़्यादा लाइट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा लम्स होते हैं, तो इसको बिल्कुल बैटर को लम्स फ्री बनाना है। तो काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे। चंद मिनट में 1-2 मिनट में ये काफ़ी अच्छा मिक्स हो जाता है। ये देख लें इस वक्त काफ़ी अच्छा मिक्स हो चुका है। और आप बैटर की कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी बनी है, जिस तरह से हमें रिक्वायर्ड होती है। अब इस टी केक के लिए मैंने एक मोल्ड ले लिया है और उसमें मैंने इस पहले से ग्रीस कर लिया है, इसमें बटर पेपर लगा दिया है। इनको हम किस तरह से ऐड करेंगे, जो वनीला फ्लेवर है, जो वाइट पोर्शन है उसको पहले मैंने ऐड किया। इसके बाद चॉकलेट ऐड करेंगे और उसके बाद दोबारा से वनीला ऐड करेंगे उसके वाइट पोर्शन, और उसके बाद दोबारा से जो ब्राउन पोर्शन है वो ऐड कर देंगे। और जहाँ पर ब्राउन पोर्शन होगा उसके ऊपर हम वाइट पोर्शन रख देंगे और जहाँ पर वाइट होगा उस पर हमने ब्राउन पोर्शन ऐड करना है। इस तरह से आप देख लें। अब ये तमाम ब्राउन है तो इसके ऊपर हम वाइट पोर्शन पोर कर देंगे। इस तरह से आपने पहले मार्बल केक अगर बनाया होगा तो आपको पता होगा इस तरह से हमने ऑल्टरनेट वे में इसको ऐड करना होता है। तमाम बैटर मैंने इस वक्त ऐड कर दिया है। इसको हम टैप करेंगे, तमाम बबल्स रिमूव कर देंगे और थोड़ा सा मैंने इसमें डिज़ाइन बना दिया था ऊपर, तो वुडन स्टिक के ज़रिए से इस तरह से हम जिग जैग कर देंगे ताकि थोड़ा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाए। अब इस बैटर को रख देंगे पहले से गरम किए हुए एक पतीले में और इसको मैंने पहले से 15 मिनट पहले गरम करने रख दिया था। दरमियानी आंच पर रखेंगे। खूबसूरत सा प्यारा सा मैंने यहाँ पर स्टैंड भी रखा और ये मैंने बेकिंग के लिए मखसूस किया हुआ है, स्टैंड भी और पतीला भी। और जो स्टोन्स हैं मैंने इसमें लगाए हुए, उसकी वजह यही है कि काफ़ी अच्छी हीट तमाम तरफ से इसको मिल जाती है। 40 से 50 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे, मगर ये केक 45 मिनट्स में बेक हो गया था। दरमियान में 40 मिनट्स के बाद आप चेक भी कर लिया करें। सेंटर से चेक करना पड़ता है क्योंकि सेंटर वाला पार्ट जो है वो देर से बेक होता है। और इस तरह से स्टिक क्लीन निकालिए, इट मीन्स
कि ये काफ़ी अच्छा बेक हो चुका है। यहाँ से निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे, तकरीबन 7 से 10 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। बस इतना हम इसको ठंडा करना है कि ये बस हाथ लगाया जा सके। और इस वक्त ये ठंडा हो चुका है तो इसके एजेस रिमूव कर देंगे। अगर आप बटर पेपर बड़ा लगाएंगे तो आपको एजेस रिमूव करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने चूँकि बॉटम में ही लगाया था तो मुझे एजेस रिमूव करने पड़े थे। तो आप देख सकते हैं नीचे से भी माशाल्लाह कितना अच्छा ये केक बेक हुआ है। और ऊपर से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी मज़ेदार सा ये केक बना था। देखिए कटिंग के दौरान ही आपको फील हो रहा होगा कितना अच्छा ये सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है। बस इस तरह से तमाम पीसेस को हम कट कर लेंगे। ये देखें कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार सा एक केक बना था। आप ब्लेंडर जग में भी काफ़ी अच्छा सॉफ्ट और मज़ेदार सा एक केक बना कर तैयार कर सकते हैं। मेहमानों के लिए बना सकते हैं, फटाफट से बन जाता है। शाम की चाय के साथ कुछ अच्छा खाने का मूड हो रहा है तो आप ये केक बनाएं और इन्जॉय करें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके लाजमी बताया करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।